विभागीय सफलता की कड़ी में आज हम बात शिक्षा विभाग की करेंगे। हमारे साथ जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय पांडे जी खुद मौजूद हैं। सर, शिक्षा विभाग लगातार उत्तरोत्तर सफलता हासिल कर रहा है। किस तरह सफलता हासिल करी कि आप जब यहाँ पर पदभार लिए उस समय किस रूप में कार्यालय से लेकर विभाग तक था और किस तरह उसे आगे बढ़ाने किताब की भी वितरण हुआ जो दरअसल कोविड पीरियड में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल क्षेत्र रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, उनमें से शिक्षा भी एक क्षेत्र है। और ऐसे में चुनौती रह जाता है कि कैसे हम ड्रॉप आउट को कम करें, कैसे हम परंपरागत जो तरीके हैं पढ़ाने के उसके स्थान पर हम कोई तकनीकी या ऑनलाइन तरीके अपनाएं। इसको लेकर के केवल झारखंड ही, केवल गढ़वा ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत सारे इनोवेशन किए गए, जिसमें गढ़वा भी हमारा कम पीछे नहीं रहा। लगातार व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है। डीजी स्कूल ऐप एक आया था, ऐप के माध्यम से हम लोगों ने डाउनलोड कराए। और जो आपने कहा कि जब से मैं आया मुझे लगभग 2 महीने से कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। थोड़ी सी चुनौतियाँ यहाँ पर थीं, लेकिन जिला शिक्षा विभाग की टीम पहले भी काम कर रही थी, अब और बेहतर काम करने लगी है। यहाँ सबसे पहले आकर के तो जितना जो जिला शिक्षा कार्यालय है उसका जो परिसर है उसको प्रॉपर व्यवस्थित कराया, साफ़ सुथरा कराया, उसका रंग रोगन करवाया। हमारा पुस्तकालय था, अनुमंडली पुस्तकालय, उसको भी एक पुस्तकालय जैसा लुक लगे कि वहाँ पूरा जो बंद रहने के कारण, कोविड के कारण जो बंद था उससे पूरा काफ़ी गंदा हो गया था, उसको हटा करके साफ़ सफाई करवाई उसकी। तो और साथ में इसके अलावा ये तो भौतिक चीज़ें हो गई, जो टीचर्स के साथ हमें एंटरटेन करना था या टीचर को जैसे शिक्षकों को हमें मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस महामारी के दौर में बहुत सारे हमारे टीचर भी हताहत हुए हैं, किसी के परिजन किसी को खोया है, और दूसरा वो परंपरागत शिक्षा से थोड़ा सा वो हट गए थे। तो आते ही लगा कि शिक्षकों के बीच भी हताशा का कहीं ना कहीं माहौल है। तो मैंने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीचर्स के साथ संवाद स्थापित किया, उनके अंदर ऊर्जा भरने का प्रयास किया। अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी हर दूसरे और चौथे गुरुवार को ज़िले के सभी शिक्षकों के साथ मेरी वर्चुअल बैठक होती है, जिसमें लगभग 1,500-2 हज़ार टीचर जुड़ते हैं। उनसे संवाद स्थापित किया, उनकी जो समस्याएं थी उनको भी हल करना शुरू किया। यहाँ पर कैंप लगवाए, पेंशन को लेके कैंप लगवाए, उनको रिसीविंग वगैरह प्रॉपर मिले, प्रॉपर एक गवर्नेंस जो हमारा सिटीजन चार्टर है उसको लागू कैसे करवाया जाए, टाइम बाउंड उनको सर्विस कैसे दी जाए, क्योंकि उनको भी वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। हमारे एक बड़े वर्ग से आते हैं शिक्षक, बहुत बड़ा एक तबका है शिक्षक वर्ग का, उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उनको भी टारगेट दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कोताही नहीं करेगा, कोई यहाँ पर कार्यालय दिवस में जो स्कूल का दिवस है उसमें कोई यहाँ पर रोमिंग करता हुआ, घूमता हुआ नज़र नहीं आएगा। मतलब धीरे धीरे शिक्षा विभाग ट्रैक पर, बेहतर ट्रैक पर आया है। इस बीच में कुछ खुशखबरियाँ भी मिली, जैसे हमारे ज़िले के 5 हाई स्कूल जो है अपग्रेड होकर के 10+2 बने। माननीय मंत्री जी का भी प्रयास रहा है, स्थानीय विधायक हैं जो, और हमारे विभाग का भी प्रयास और हम लोगों का सबका प्रयास था। और ये अच्छा हो गया कि 5 विद्यालय जो है 10+2 बने हैं। गढ़वा में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट विद्यालयों की कमी है, और 3 स्कूल हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित हुए हैं, जिसमें रामा साहू आयुर्वेदिक उच्च विद्यालय है, बालिका उच्च विद्यालय है, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गढ़वा है। तो इनको जो है उत्कृष्ट विद्यालयों की श्रेणी में इनको डेवलप करना है। इसी प्रकार से नामांकन कैसे बढ़े, यहाँ पर राज्य के कई जिलों में ऐसा हुआ है कि जहाँ नामांकन ओवरऑल नामांकन घटा है, लेकिन गढ़वा उन जिलों में से है जहाँ पर ओवरऑल नामांकन बढ़ा है। कुछ क्लास में हो सकता है घटा हो, कुछ कहीं पर ड्रॉप आउट हुआ हो, लेकिन समग्र अगर देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा नामांकन की संख्या लगभग 2900 बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई है। तो ये भी अपने आप में एक मतलब प्री कोविड और पोस्ट कोविड, प्री कोविड दौर से और आज की डेट में हमारा नामांकन बढ़ा है। तो शिक्षा विभाग में और बाकी ऐसा कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर देखा जाए तो हम तत्काल अभी 1 महीने पहले जो कन्या मध्य विद्यालय टंडवा है, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी स्थिति बड़ी गंभीर थी। उसको आनंद फानंद में उसका एस्टिमेट बनवाया, क्षेत्र जहाँ स्थानीय मैंने जांच की, देखा कि अरे तो बहुत ख़राब स्थिति है, जैसा
लोगों ने शिकायत की थी या अपना ग्रीवांस बताया था, कहीं उससे ज़्यादा हालात ख़राब थे उसके, तो उसका प्राक्कलन तैयार कराया। प्राक्कलन तैयार करके पूरा उसका पूरा नक्शा बनवा करके हमने प्रपोजल भेज दिया उसका। जल्द हो सकता है आप लोगों के सामने जल्दी उसका धरातलीय स्टार्ट उसका हो जाएगा बनना। इसके अलावा जिन ऐसे विद्यालयों को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि जहाँ पर शौचालय नहीं है, जहाँ पर किसी कारण से जो है पीने के पानी की व्यवस्था अगर कहीं नहीं है, ऐसा अगर रिपोर्टेड है, तो उन विद्यालयों में भी आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारा मध्य विद्यालय गढ़वा वाला है, बच्चियों का है, उसको डीसी साहब ने भी गोद लिया हुआ है, वहाँ पर उनका रेगुलर अटेंशन रहता है। कुल मिला के गढ़वा का जो शिक्षा का जो तंत्र है वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर बेहतर होगा, और मुझे लगता है कि एक आध साल के अंदर गढ़वा की शिक्षा व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर होगी, और यहाँ के बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया है। और जो हमारे यहाँ का 10वीं का टॉपर बच्चा था, वहाँ पर मैंने खुद जा कर के, माननीय मंत्री जी वहाँ गए, हमने उसको प्रोत्साहित किया ताकि और बच्चे भी उससे प्रेरणा लें। जो हमारी साप्ताहिक क्विज होती हैं उसमें बच्चे बेहतर तरीके से भाग लेते हैं। पहले जब मैं आया था तब उतना नहीं था, कुछ कोविड का भी कारण था, लेकिन अब जो है क्विज में भी बच्चे काफ़ी भाग ले रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चों को और कैसे इनोवेटिव बनाया जाए, इसकी दिशा में भी हम लोग लगातार नया कुछ सोच रहे हैं कि कैसे और इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए यहाँ पर जिला स्तर पर। आप सारी सफलता की जानकारी अपने दी। आप विश्व आदिवासी दिवस में गुजरा था 2 रोज़ पहले, उस रोज भरी बरसात में भी आप आदिवासी उन गांव में गए जहां के बच्चों को आपने किताब दिया, बहुत खुश वो भी थे, आप भी खुद आह्लादित हुए थे। वो क्षण कैसा था जब आप उनके गांव में पहुंचे थे उस वक्त? हाँ, ये अभी 9 तारीख परसों की बात है, विश्व आदिवासी दिवस था, और दोपहर तक तो चूँकि विधानसभा की समिति आई हुई थी, हम उसमें थे, कार्यक्रम बड़ा करना चाह रहे थे सुबह से हम, लेकिन 2 बजे जैसे फ्री उससे हुए तो सोचा कि चलिए किसी आदिवासी टोला में जाते हैं जहाँ थोड़ा शिक्षा का स्तर भी जानकारी पता लगेगी, और ये भी पता चलेगा कि धरातल पे कोविड से बच्चों में क्या असर पड़ा है। तो 2 गांव वहाँ उस दिन हम लोग घूमे, एक था नकदरवा गांव था, एक था उड़सुगी, ऐसे कुछ गांव था। दोनों गांव में गए तो संयोग की बात लगातार बारिश हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। तो बारिश के बीच में हम लोगों ने कुछ पुस्तकें खरीदी। पुस्तकों में कक्षा 1 से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की, करंट अफेयर्स की, जीके की, लूसेंट वगैरह सारे लेके गए, खरीद के लेके गए कि बच्चों को पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, कोई अगर गिफ्ट देता था तो हम लोग बहुत मोटिवेट होते थे, तो इसलिए लेके गए कि बच्चों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या बनना है। अगर कोई कहता है कि तैयारी करना है तो उसको हम लोग जीके की पुस्तक देंगे, गाइड देंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी पुस्तकें देंगे। तो गए वहाँ, बारिश के बावजूद बच्चों को पता चला कि डीओ साहब आए हैं, तो कई सारे बच्चे जो है कपड़ा ओढ़ करके, कोई छाता नहीं तो बरसाती ओढ़ करके, सारे एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो हमने नहीं, आप लोग इकट्ठे मत होइए, हम मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे क्योंकि भीड़ लगाना ठीक नहीं है। जब घूमे देखा कि बच्चियाँ ज़्यादा, खासकर नकदरवा गांव में देखा हमने, मैक्सिमम बच्चियाँ जो है एकदम उत्साह से भरी हुई थी कि जो है हमें सर पढ़ना है, और जो उनकी समस्याएं थी, कोई बोला हम टीचर बनना चाहते हैं, कोई बोला हम रेलवे में जाना चाहते हैं, कोई बोला हम आप जैसा बनना चाहते हैं। मतलब बच्चों के अंदर मनोबल बड़ा, चीज़ें छोटी हैं लेकिन मेरे 1 घंटा मेरा खर्च हुआ, लेकिन वहाँ जाने से बच्चों में एक जो उत्साह का जो संचार हुआ वो काबिले तारीफ़ कह सकते हैं, या देखने लायक था कम से कम। फिर उसी का उलट हम बगल में 2 उड़सुगी गाँव गए, तो वहाँ बच्चे ज़्यादातर मुझे ऐसे मिले जो पढ़ने से कट चुके थे, वहाँ ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ के हमने बुज़ुर्गों को से आग्रह किया कि आप लोग क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा देते। उनका कहना था कि हम लोग छोटे उम्र में शादी कर देते हैं, या कोई बच्चा नशा करना लगता है। तो हमने कहा भाई ये तो आप लोगों को सोचना है, बुज़ुर्ग लोग हैं, आप लोग ऐसा उनको मार्गदर्शन दीजिए कि ताकि वो मौलिक पथ को ना छोड़ें, अपना जो है जब पढ़ाई पूरी कर लें तभी उनको शादी करें, और बाल श्रम ना करवाएं, नशाखोरी से भी बचाएं बच्चों को। तो कुल मिला के उस दिन का बजट ठीक रहा। दोनों आदिवासी बस्तियां थीं और लोगों को बहुत अच्छा लगा। बल्कि दोनों गांव के लोग तो ये कह रहे थे कि सर अगर हमें कल पता होता तो हम मानदर वगैरह से और सबसे आपका हम वेलकम करते हैं। हमने कहा नहीं, ये तो अचानक आना हुआ। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से हमारे जो अन्य पदाधिकारी हैं, न केवल शिक्षा विभाग के बल्कि अन्य जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं,
हमें लग रहा है सबको कहीं ना कहीं ऐसा बीच बीच में हफ्ता 10 दिन में एक आध गांव ऐसा जाना चाहिए, ताकि क्योंकि अधिकारियों के जाने से बच्चों में प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलती है। जिस तरफ कुछ कर गुजरने का जज्बा आप में है, लगातार वो कार्य रूप ले भी रहा है, तो दो सवाल जब खबर करने के दौरान जानकारी जो हासिल हुई है, एक आपको हेसातू गांव है, पूरी तरह से इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ पर स्कूल में हम लोग गए थे, वहाँ पर उस गांव का खबर करने, तो स्कूल में हम लोग देखा कि बच्चे बैठे हुए हैं और शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों से जो हमने बात की, बच्चे लोगों का कहना था कि शिक्षक कभी कभार यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा कहना था। एक बात वहाँ को होगी। दूसरा है कि 5 विद्यालय में जो हाई स्कूल +2 किया गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा प्रयास है। एक स्कूल है जिसमें खुद मेरा भी स्वार्थ है कि हमने भी उस स्कूल में पढ़ाई की है, गरदहा हाई स्कूल है कांडी का, जहाँ पर बच्चे तो किसी तरह जाके पढ़ ले रहे हैं, उतनी दूर 15 किलोमीटर पढ़ाई इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चियाँ आज भी नहीं पढ़ पा रही हैं, इंटर की पढ़ाई +2 की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। तो यह दो, एक तो वहाँ बच्चा का है सातूला, दूसरा गरदहा हाई स्कूल का, ये पहल हम चाहेंगे कि जो आपने पहला विद्यालय बताया कि वहाँ शिक्षक यदा कदा पहुँचते हैं, हम उसकी जांच करवाते हैं, और मैं भी रैंडम अचानक जांच करूँगा, कितने पहुँचूँगा वहाँ पर। अगर विद्यालय ऐसे अगर शिक्षक ऐसा गलती कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर शिक्षक कम है तो वहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा। और दूसरा जो बताया आपने कांडी का विद्यालय, वहाँ बच्चियाँ क्यों नहीं जा रही हैं, ये तो मुझे नहीं +2 करने गरदहा हाई स्कूल। अच्छा, तो उसमें क्या कोएड नहीं वहाँ पर? बच्चे आगे +2 नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो रहता तो +2, लेकिन अब तो अभी नहीं उसका होगा क्या? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो उसका हम जो प्रोसेस है, जो विधिक प्रक्रिया है किसी का अपग्रेडेशन के लिए आपने संज्ञान में डाला है, उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। वहाँ के स्थानीय विधायक जी से भी बात करके और एक ऐसा बैठक करके हम लोग प्रपोजल सरकार को भेजेंगे। और उसके आसपास कितने परिधि में नहीं है विद्यालय? उसके बाद आसपास में आप वहाँ से 7 किलोमीटर के रेडियस में खरौंदा होगा। ओह, नहीं तो उसको हम लोग करेंगे, देखेंगे उसको। और हम ऐसे लोग जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे स्कूल में? हाँ, देखिए, कोविड निश्चित रूप से प्रभावित किया है हम लोगों को, लेकिन उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और मास्क के साथ बच्चों को पहुँचाएँ। और जैसा हमें भी रिपोर्ट मिल रही है कई विद्यालयों से कि सरकार के आदेश के अनुसार वो लोग तो आ गए हैं, शिक्षक तो लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन कई जगह विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, डर तो स्वाभाविक, इतनी बड़ी महामारी थी, डर स्वाभाविक है। लेकिन पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो लोग बच्चों को भेजें, और इतना बस हाँ सावधानी रखें, मास्क लगा के जाएँ, और टिफ़िन वगैरह साथ मत भेजें, और हाथ धोते रहें, साफ सफाई की व्यवस्था रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी जानकारी दी किस तरह शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि इसी तरह उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए, उत्तरोत्तर सफलता हासिल करते हुए यह विभाग लगातार सफलता हासिल करे। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो CBSE पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।